गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास फिजिक्स में चौथा चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है बल तथा गति का नियम और घर्षण। बल, गति का नियम तथा घर्षण, ये नया चैप्टर है। इससे पहले हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़े थे त्रिविमीय गति। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे बल तथा गति का नियम और घर्षण, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन। इसमें पहले हम लोग समझेंगे कि बल क्या है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोर्स। तो बल एक भौतिक राशि है। बल एक भौतिक राशि है या भौतिक क्रिया है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके गति में परिवर्तन ला सकता है। यानी वह वस्तु अगर स्थिर है तो उसको गति में लाया जा सकता है, और अगर वस्तु गति कर रहा है तो उसको रोका जा सकता है। उसके आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है कि वस्तु अगर बेलनाकार है या किसी भी आकार का है तो एक आकार से दूसरे आकार में बल लगाकर परिवर्तन किया जा सकता है। उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, या वह परिवर्तन किया जा सकता है या करने की वह चेष्टा करता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं, यानी एक न्यूटन के नियम के अनुसार F बराबर m इंटू ए, जो हम लोग इसको साबित करेंगे। m क्या हो गया? तो m किसी वस्तु का द्रव्यमान। m क्या हो गया? वस्तु का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ए क्या हो गया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी त्वरण। त्वरण क्या, कौन सी राशि है? सदिश राशि है, और बल भी एक सदिश राशि। बल को सर्वप्रथम न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया, इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। जबकि दूसरा मात्रक क्या होता है? जैसे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक मात्रक हो गया न्यूटन और दूसरा मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि एक न्यूटन बल को परिभाषित करना है। क्या करना है? एक न्यूटन बल को परिभाषित करें। एक न्यूटन बल को परिभाषित करें। नेक्स्ट, तो एक न्यूटन बल जब किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना हो? 1 किलोग्राम। जब किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उस पर बल लगाने से उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, तो F बराबर m की जगह पर हम लोग क्या बैठा देंगे? 1, और त्वरण की जगह पर क्या बैठा देंगे? 1, यानी 1 न्यूटन। तो यहाँ पर परिभाषा किस तरह से देंगे? जब किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो और उस पर बल लगाने से त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, तो उसे 1 न्यूटन बल कहा जाता है। अब हम लोग बल की विमा देखेंगे। तो बल की विमा, बल का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। F इज इक्वल टू m है, तो m द्रव्यमान है, a त्वरण है। तो m द्रव्यमान की विमा होती है कैपिटल M, और त्वरण की विमा LT का पावर माइनस 2। तो ये किसकी विमा हो गई? तो बल की विमा हो गई। अब हम लोग देखेंगे अन्योन्य क्रिया। तो अन्योन्य कहने का मतलब होता है, अन्य मतलब दूसरा, और क्रिया मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाए और दूसरे वस्तु पहले वस्तु पर बल लगाए, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे अन्योन्य क्रिया में कि एक दृढ़ तल से, एक रिजिड सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को हम लोग धागे की सहायता से बांध देते हैं। ये क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा। और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इससे, और ये रिजिड सरफेस, उससे बांधकर इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिए।
अब जैसे इसको हम लोग सस्पेंड करते हैं तो एक बल नीचे की तरफ लगता है। वह बल कौन सा बल होता है? गुरुत्वीय बल। वह बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल यानी इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल उसको नीचे की तरफ खींचेगा। एक चूंकि स्ट्रिंग है, धागा है, तो धागा किसके साथ जुड़ा हुआ है? रिजिड सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक बल ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो ऊपर की तरफ लगेगा तो वह क्या है कहलाएगा? टेंशन या टेंशन फोर्स। वो क्या कहलाएगा? टेंशन। और नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी यह वस्तु इस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है और स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया। यानी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर जो बल लगाया जाता है तो उसी क्रिया को अन्योन्य क्रिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है और एक टेबल पर कोई भी वस्तु रखी गई है, तो टेबल इस वस्तु पर बल लगा रहा है, तो वस्तु भी इस टेबल पर बल लगा रहा है, यानी ये भी अन्योन्य क्रिया कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे बल के प्रकार। तो बल के कई प्रकार, जिसमें एक बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल। एक बल कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हो जाएगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तीसरा बल स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चौथा बल चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, इसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद कौन सा बल हो जाएगा? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, इसको कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें, साथ साथ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और उसका फायदा उठाएं। और जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है उसको कमेंट करें। ठीक है, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ